मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी 2 में चैप्टर 14 पढ़ेंगे और चैप्टर 14 में हमारा चैप्टर का नाम है सीख लेना फूल से। यह एक कविता है और इसमें फूल के बारे में दिया गया है। तो हमें पता है कि फूल का क्या महत्व है और फूल हमें क्या सिखाना चाहता है। तो प्रस्तुत कविता के द्वारा हम जानेंगे कि फूल के द्वारा हम क्या सीखेंगे, फूल हमें क्या सिखाना चाहता है। तो अब हम कविता की शुरुआत करते हैं। है ना कांटों सा उभरना काम का, क्या रहा जब दूसरों को दुख दिया। सीख लेवे क्यों ना खिलना फूल सा, जब किया तब औरों को पुलकित किया। है ना कांटों सा उभरना काम का, क्या रहा जब दूसरों को दुख दिया। सीख लेवे क्यों ना खिलना फूल सा, जब किया तब औरों को पुलकित किया। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से फूल के बारे में यही कहा गया है कि है ना कांटों सा उभरना काम का, क्योंकि जो कांटा है फूल में है उसका काम है फूलों का रक्षा करना, तो उससे उभरना है। क्या रहा जब दूसरों को दुख दिया। जब कांटा दूसरों को चुभ के दुख देता है, खुशी नहीं दे सकता है, तो दूसरों को दुख दे के क्या फ़ायदा होता है। सीख लेवे क्यों ना खिलना फूल सा, इसीलिए हमें सिर्फ फूल से ही सीखना है। हमें खिलना सीखना है, हमें मुस्कुराना सीखना है, हमें खुशी रहना सीखना है। इतना ही नहीं बल्कि हमें फूल के द्वारा यही सीख मिलता है कि हमें फूल के द्वारा हमेशा खुश रहना चाहिए और दूसरों को भी खुशी देना चाहिए। जब किया तब औरों को पुलकित किया, और दूसरों को भी हमेशा खुश रहना चाहिए, खुश रखने के लिए कोशिश करना चाहिए। जैसे कि फूल हमेशा दूसरों को खुश रहना सिखाता है, खुद ही हमेशा खिला रहता है। हमें कांटों के जैसे दूसरों को हानि या दुख पहुंचाना नहीं, बल्कि फूलों के जैसे ही हमें खिलना और हंसना और साथ में दूसरों को भी पुलकित करना, दूसरों को खुश देना हमें फूल से सीखना है। अब हम आगे दूसरा पद देखते हैं। रंग जिन पर हो भलाई का चढ़ा, जब जगह उनकी कमी सब दिन रही। डालियों में है ना कांटों की कमी, पर दिखते फूल है दो चार ही। रंग जिन पर हो भलाई का चढ़ा, सब जगह उनकी कमी सब दिन रही। डालियों में है ना कांटों की कमी, पर दिखते फूल है दो चार ही। प्रस्तुत पंक्ति में यही कहा गया है कि रंग जिन पर हो भलाई का चढ़ा। कहने का मतलब यही है कि रंग जिन पर हो भलाई का चढ़ा, अर्थात जिसमें भलाई करने का गुण होता है, जो व्यक्ति सबका भलाई ही चाहता है, अच्छा चाहता है और उसका मदद करता है। सब जगह उनकी कमी सब दिन रहती है, सब जगह लोग उन्हें ही ढूंढते हैं। जब उस व्यक्ति को ढूंढते हैं और जब नहीं मिलता है वह व्यक्ति जो भलाई करने वाला है, तो सब व्यक्ति के बीच में भलाई करने वाला व्यक्ति का कमी महसूस होने लगता है, क्योंकि वह मदद करता है, सबों का भलाई करता है, सबका खुशी चाहता है। डालियों में है ना कांटों की कमी। हम देखते हैं कि जो फूल है उस डाली में कांटों की कमी नहीं होती है, पर दिखते फूल है दो चार ही, और उन डालियों में फूल बस दिखते हैं दो चार ही। कहने का अर्थ यही है कि इस दुनिया में भलाई करने वाले, दूसरों का अच्छाई चाहने वाले, दूसरों का सहायता करने वाले बहुत कम ही है, यानी कि दो चार ही है। जिस तरह कांटा भरा दिखता है डालियों में और फूल बस दो चार दिखते हैं, उसी प्रकार यही कहा गया है कि इस दुनिया में भी भलाई करने वाले, अच्छाई, दूसरों का अच्छाई चाहने वाले कम ही लोग हैं, कम ही व्यक्ति हैं जो दूसरों का
मदद करते हैं और अच्छाई चाहते हैं, तो हमें बस फूल के जैसे ही बनना चाहिए। हमें फूल के जैसे ही दूसरों को हेल्प करना, दूसरों को खुशी देना, अपने आप को कुर्बान करना। यानी कि फूल हम देखते हैं कि अपने लिए नहीं खिलता बल्कि दूसरों के लिए खिलता है और समर्पित हो जाता है। तो फूल को हम मंदिरों में चढ़ाते हैं या किसी के स्वागत करने के लिए, या कुछ भी कार्य होता है उसमें सजावट के लिए चढ़ाया जाता है। तो फूल को देखते हैं कि खुद के लिए वह नहीं खिलता बल्कि दूसरों के लिए वह समर्पित हो जाता है। उसी प्रकार हमें फूल के जैसे ही दूसरों के लिए समर्पित यानी होना है, अर्थात दूसरों का अच्छाई चाहना है, भलाई चाहना है और दूसरों का मदद करना है। अब हम आगे तीसरी पंक्ति देखते हैं। जब उठी आंखें हमें कांटे मिले, नोक अपनी वैसे ही सीधी किए, पर नहीं जाना निराले फूल ये, कब खिले और किस समय कुम्हला गए। जब उठी आंखें हमें कांटे मिले, नोक अपनी वैसे ही सीधी किए, पर नहीं जाना निराले फूल ये, कब खिले और किस समय कुम्हला गए। तो प्रस्तुत पंक्ति में यही कहा गया है, प्रस्तुत पंक्ति में फूल के बारे में यही बताया गया है कि जब उठी आंखें हमें कांटे मिले, जब हमारी आंखें खुली और हम जब फूल की ओर देखने लगे तो हमारी आंखें, हमारी दृष्टि उस कांटे की ओर ही दिखा। सबसे पहले हमें कांटा ही नजर आया। नोक अपनी वैसे ही सीधी किए, ऐसे दिख रहा है कि अभी ही चुभ लेगा, यानी कि नोक ऐसे सीधे किए, नुकीला जैसे सीधे किए हुए डालियों में है। पर नहीं जाना निराले फूल, लेकिन निराले फूल को यही पता नहीं है कि उसी फूल जो सुंदर दिख रहा है उस निराले फूल को कांटे छेद लेंगे, और कब खिले और किस समय कुम्हला गए, और कब वे खिलेंगे, फूल कब खिलेंगे और कब कुम्हला जाएंगे, वो फूल को कुछ भी पता नहीं है। बस फूल सिर्फ अपने लिए ही खिलते हैं और मुरझा जाते हैं। तो हम देखते हैं कि जब उठी आंखें हमें कांटे ही मिले, जब हम फूल को नज़र डालना चाहते हैं तो कांटे ही नज़र आते हैं। और ऐसे ही नहीं, अपना नोक सीधी किए हुए कांटे रहते हैं और लगता है कि अभी चुभ लेंगे और हानि पहुंचाएंगे। पर देखते हैं कि फूल को पता ही नहीं होता है, फूल को पता ही नहीं चलता है कि वह कब खिलता है और कब मुरझा जाता है। और इतना ही पता नहीं होता है कि किस प्रकार जब हवा चलेंगे तो उस कांटा से ही उसका छेद हो जाएगा, उस फूल मुरझा जाएगा और बर्बाद हो जाएगा। तो उस फूल को कुछ भी पता नहीं होता है और ना ही उसे इस बात का थोड़ा भी अंदाज़ा होता है, बल्कि वह फूल दूसरों को खुश देने के लिए, दूसरों को समर्पित होने के लिए बस खिलते हैं और अपने आप में ही कष्ट सहते हुए, कांटों का छेद से कष्ट सहते हुए मुरझा जाते हैं। अब हम आगे अंतिम पद देखते हैं। क्या बतावे हैं कलेजा मल रहा, कुछ ना कांटों का हुआ इनके लिए। धूप निकली, लू चली, आंधी उठी, हाँ इन्हीं सुकुमार फूलों के लिए। क्या बतावे है कलेजा मल रहा, कुछ ना कांटों का हुआ इनके लिए। धूप निकली, लू चली, आंधी उठी, हाँ इन्हीं सुकुमार फूलों के लिए। तो हम यही देखते हैं कि फूल के बारे में यही बताया गया है, यही कहा गया है कि क्या बतावे, कलेजा मल रहा, यानी कि दुखी होके यही कहना पड़ता है फूल के लिए, जो फूल दूसरों के लिए समर्पित होने के लिए खिलते हैं और उसे अपने बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। कुछ ना कांटों का हुआ उनके लिए, कांटों के लिए कुछ भी नहीं होता है। जिस डाली में कांटे और फूल खिलते हैं लेकिन कांटों का कुछ हानि नहीं होता है, बल्कि फूल का ही हानि हो जाता है। धूप निकली, लू चली, आंधी उड़ी,
हाँ, इन्हीं सुकुमार फूलों के लिए। सुकुमार फूल जो होते हैं, जो नन्हे फूल जो होते हैं, फूल के कली होते हैं, उन्हीं फूलों के लिए धूप निकली, लूह चली, आंधी उड़ी, यानी कि वो फूल खिला रहे। लेकिन ऐसा नहीं होता है, बल्कि उस लू में, उस आंधी में फूल बर्बाद हो जाते हैं, तहस नहस हो जाते हैं, डालियाँ टूट जाती है, फूल बिखर जाते हैं। लेकिन कांटों का कुछ नहीं होता है, कांटा जैसे के तैसे ही रहता है। तो फूल के द्वारा हम यही सीखते हैं कि जिस तरह फूल दूसरों के लिए समर्पित है, अपने हानि होते हुए भी दूसरों को भलाई देना नहीं छोड़ता है, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहता है, उसी प्रकार हमें भी फूलों के जैसे ही सीखना है। फूल को देख के हमें दूसरों के लिए समर्पित होना है, हमेशा दूसरों को मदद करने के लिए सीखना है।